तो अभी क्विकली आप बाजार पर डालेंगे तो करीब 70 पॉइंट नीचे सेंसेक्स है और 23 पॉइंट रेड में निफ्टी है, यानी अपने हाई से अब दूरी उसकी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और जैसा कि वीरू कह रही थी, बैंक निफ्टी ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है, रादर वो पीछे खींच रहा है। 170 पॉइंट कमजोरी के साथ 43,770 पे बैंक निफ्टी है। थोड़ा सा जो आपकी भ्रुकुटी तानने वाला मामला है वो एडवांस डिक्लाइन का है। 1758 शेयर ऊपर हैं और 1149 शेयर नीचे। 1.5:1 का रेशियो, जो कि अब आप देखिए दोनों लाइन ना जैसा लग रहा है थोड़ी देर बाद मिल जाएंगी। ये अच्छा संकेत नहीं है। बाकी तो ठीक लग रहा मार्केट, लेकिन उतार चढ़ाव रहेगा। देखते हैं सेकंड हाफ में। मैं तो होपफुल हूँ कि सेकंड हाफ में एक बड़ी रैली पलट के आने की संभावना हो सकती है। चलिए अब अपने आज के मेहमान के पास चलते हैं, जिनका नाम है सर्वेंद्र श्रीवास्तव और ये जाने माने टेक्निकल एनालिस्ट है। सर्वेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है और नए शिखर के बिल्कुल करीब पहुंचने की आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बिल्कुल जैसे अभी वीरू जी और आप डिस्कस कर रहे थे कि कहीं तो जयमाला होने में टाइम लग रहा है, और जो ब्रेकआउट में आज तो मजा नहीं आया, नो डाउट। आज का सेशन देखेंगे तो जिस तरह का ये ब्रेकआउट 18,800 के ऊपर मुझे भी एक्सपेक्टेड था कि आ जाएगा, जिस तरह से बाजार ने मोमेंटम पकड़ा था लास्ट हफ्ते, तो आई थिंक वो कहीं मजा नहीं आ रहा है, फेल सा हो रहा है अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म सेटअप्स। तो अमूमन मान के यही चलेंगे कि मोटा मोटी अब जो ये रेंज है, ये आपके 18,400 से 18,800 850, अभी एक हल्का सा दायरा ऊपर का खुल गया था स्पॉट में, तो आई थिंक ये 18,400 और 18,450 के बीच की कशमकश जब तक खत्म नहीं होती तब तक ऊपर के ब्रेकआउट के बाद नए दायरे और नए टारगेट्स निकालना थोड़ा सा भी टेक्निकली मुश्किल है। तो जैसे आपने बोला, आई थिंक वेट एंड वॉच की टेक्निक यहाँ पे सबसे बेस्ट रहेगी, और हम भी वी आर ऑल्सो होपिंग, हमको भी लग रहा है कि कहीं ये ब्रेकआउट ऊपर का होना चाहिए। बट अब टाइम जिसको हम बोलते हैं ना, वो रन आउट हो रहा है, तो जो करना है बाजार को अब नेक्स्ट 1-2-3 दिन में कर लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे चैलेंजेस मेरे हिसाब से बढ़ जाएंगे। तो 1-2 दिन के लिए वेट एंड वॉच, एंड होपफुल कि ये आप ब्रेकआउट हो जाए और नए हाईज और 19,000 का राउंड फिगर का आंकड़ा भी अगर बाजार को लगाना है तो लगा ले। बट मैं इसको आगे 2-3 दिन और दे रहा हूँ ट्रेडिंग के, उसके बाद आई थिंक वो जो उसकी टेक्निकलिटी वाइज वो पोजीशन वीक हो जाएगी, और फिर शायद इस लेग में वो मुश्किल हो जाए और बाजार एक बार वापस नीचे की तरफ, एक बार लोअर रेंज की तरफ ढलक जाएगा। सो 1-2-3 दिन वेट एंड वॉच कर लेते हैं, अगर लग गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर रणनीति डिसाइड करेंगे। ओके, तो ये राय बन रही है इंडेक्स पे। इससे पहले कि मैं दर्शकों के सवाल लूँ, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना है मुझे कि टाइटन का स्टॉक देखिए चार्ट पे, अब वो 3,000 के पार निकल गया है। 3,005 रुपये, 2.25% आज भी ऊपर है। क्या हो रहा है इसमें? तो रुके नहीं रहा एकदम। जब कोई चीज ऐसी ऑल टाइम हाई टेरिटरी ब्लू स्काई में चली जाती है तो फिर क्या है, उसके बाद थोड़े थोड़े प्रोजेक्शन टारगेट निकाल के काम करना पड़ता है, क्योंकि पीछे से कोई रेफरेंस पॉइंट तो अब ज्यादा मिल नहीं रहा है, और स्टॉक अपने एक जिसको बोलते हैं अपनी एक धुन की अपने एक जोन में है, चल रहा है। तो जब तक चल रहा है तो आई थिंक यहाँ पे है तो सेटअप बहुत ओवरबॉट, तो नए रिस्क रिवॉर्ड तो उतने बढ़िया नहीं निकलेंगे, बट जिनके पास सेटअप्स हैं, आई थिंक जो ट्रेड लेके पहले से बैठे हैं, आई थिंक उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सहारे तेजी में बने रहना चाहिए जब तक कि कोई रिवर्सल के संकेत नहीं आ जाए। तो आई थिंक अभी तो रन अच्छा चल रहा है, और मुझे लगता है कि और इमीडिएट बेसिस पे मुझे लगता है कि 70-80 पॉइंट और यहाँ से चल सकता है। तो जिनके पास ट्रेड है वो मेरे ख्याल से बने रहें, और नए रिस्क रिवॉर्ड एक हल्का करेक्शन अगर आता है और उसमें लगता है कि लेना चाहिए तो फिर लेंगे, बट फिलहाल के लिए आई थिंक जो लोग हैं वही बने रहें। सर्वेंद्र, बारात वाली थीम अभी वीरेंद्र ने बताई, तो बारात में एक सहीबाला होता है, जी 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 जी, कूद कूद के आगे चलता, सबसे ज्यादा उत्साहित हो रहता है। मुझे टाइटन वैसा ही लग रहा है, ये इजरायली का सहीबाला है। हैवी वेट्स में अगर आप मुझे सहवाला बोलेंगे तो सहवाला लेने की इस समय जिसके अंदर ताकत है वो है रिलायंस। अगर बाजार को चलना है तो जैसे हमने लास्ट थर्सडे को भी डिस्कस किया था, अगर बाजार को चलना है तो रिलायंस को चलना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बाजार के लिए, क्योंकि बाकी जगहों पे पॉकेट्स में जैसे बैंकिंग पूरा नहीं चल पा रहा है, बैंक निफ्टी कहीं कंफर्म नहीं कर रहा है निफ्टी को, तो अगर बैंकिंग कंफर्म नहीं कर रहा है तो कोई एक दूसरे हैवीवेट को वो मेंटल उठाना पड़ेगा। तो आई थिंक रिलायंस वो होना चाहिए मेरे हिसाब से सहवाला। ओके, नहीं मैं तो उस संदर्भ में कह रहा था कि जो सहवाला बहुत उत्साहित होता है, तो टाइटन देखिए ना, नया हाई बने ना बने, जयमाले में टाइम लग रहा है, खाना नहीं खुल रहा है, डजंट मैटर, सहवाला खुश है। यानी टाइटन में एक बढ़िया मस्त तेजी बनती हुई दिख रही। 50 रुपये ऊपर आज भी है। चलिए अब अपने दर्शकों तो चलते हैं। विक्रम मल्होत्रा जी इंतजार कर रहे हैं नई दिल्ली से। विक्रम सर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। हाँ जी सर, नमस्कार जी। सर आपके एक प्रोग्राम में मैंने ट्रेड लिया था, रेन इंडस्ट्रीज का ट्रेड सुझाया गया था, 172 पे लेके 180 का उसका टारगेट था।
बेचने का, तो शॉर्ट टर्म और मीडियम में इसमें हम ट्रेड ले सकते हैं और लंबा भी, कि ये शॉर्ट टर्म का ही ट्रेड लें? तो आपने अभी ले रखा है ना? हाँ जी 200 शेयर हैं जी मेरे पास, 172 पे लिए मैंने। सरवेन जी 200 शेयर इन्होंने लिए थे रिकमेंडेशन पे और अभी इनको 2 रुपए का फायदा हो रहा है। वेट करना चाहिए और बड़े गेन के लिए रेन इंडस्ट्रीज? देखिए, प्योरली फ्रॉम ट्रेडिंग एंगल देखेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, बट स्टॉक ने एक बढ़िया कंसोलिडेशन किया हुआ है लास्ट कुछ महीनों में, और वो एक बढ़िया कंसोलिडेशन रेंज उसकी बनी है, और उसने तकरीबन मोटा मोटी 145-150 के जोन में उसने अच्छा सपोर्ट भी ले लिया है, और मुझे वहां पे दिख भी रहा है कि अराउंड 143-144 आई थिंक 2 मेजर, एक शॉर्ट टर्म जिनको हम बोलते हैं, एक डबल बॉटम जैसा एक सेटअप भी यहाँ बन गया है। तो उसके बाद आपको एक बहुत बढ़िया ये रुझान मिला है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा दायरा बढ़ाएं टाइम फ्रेम का, क्योंकि फिलहाल तो एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म में जो मेरा है, जो मैं बोलता हूँ हफ्ते 10 दिन के हिसाब से तो थोड़ा ओवरबॉट है, बट अगर इसको महीना 3 महीना देंगे तो आई थिंक ऊपर में 195-200 के लेवल्स भी यहाँ पे आएंगे, बट एक स्टॉप लॉस 164.40 के नीचे क्लोजिंग ओनली लगा के जरूर रखना चाहिए यहाँ पे। तो भाई इस पे विक्रम सर स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, और अगर आप वेट कर सकते हैं तो फिर आपको हायर लेवल्स यहाँ से मिल सकते हैं इसमें। अगला सवाल है सतीश दत्ता चंडीगढ़ से हैं। सतीश जी क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास वॉकहार्ट के शेयर है नीरज जी, एट द रेट 253, 513 नंबर्स। 253.60 पे 530 शेयर है आपके पास। 530 शेयर लिए हैं, और ये बड़ा स्लो मूवर है, तो अभी ये कुछ ऐसा लगा, अभी चाल थोड़ी सी पकड़ी है इसने, तो शुड आई होल्ड इट फॉर 1 ईयर मोर, जैसे कह रहे हैं अभी फार्मा ठीक चलेगा? गावा सर कह रहा हूँ, सरवेन जी क्या होल्ड करें इसको? देखिए, राइट फ्रॉम 2009 ऑनवर्ड्स अगर मैं इसको मोटा मोटी जब देखता हूं तो इसका वर्स्ट केस तकरीबन जाके जो खत्म होता है वो इस बार भी उसी जोन में जाके खत्म हुआ है, तकरीबन 140 150 के आसपास, और वहां से अब आपको ये अच्छा एक मूवमेंट यहाँ पे आपको आता हुआ दिख रहा है। तो विद इन अ लॉन्ग टर्म सेटअप आई थिंक ये बढ़िया है, और इन्होंने दायरा अपना 1 साल का दे दिया है, तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाता है कि इनका दायरा क्लियर है, तो मेरे हिसाब से तो बने रहना चाहिए, क्योंकि उस पर्टिकुलर रेंज में अगर मैं इसको मल्टी ईयर दायरे देखता हूं तो मल्टी ईयर दायरे इसके 150 से लेके मोटा मोटी ऊपर में जो इसका एक स्विंग लगा है जो 2-3 साल पहले, वो 750 तक का भी है। तो रेंज बहुत वाइड है, 150 से लेके 750 तक की रेंज है, उसके लोअर एंड से इन्वर्जन आया है, तो आई थिंक आधी रेंज तक भी पहुंचा तो भी इनको मेरे हिसाब से 350-400 के स्तर यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। तो आई थिंक 12-15 महीने प्लस के होराइजन से यहाँ पे बने रहना चाहिए। ओके अच्छा सरवेन जी, एक सवाल रोहित ने पूछा है कि आपको उन्होंने संबोधित किया ट्विटर पे कि क्या जी एंटरटेनमेंट शेयर करंट प्राइस पे बाय करने लायक है 186-85 की रेंज में लॉन्ग टर्म के लिए, यानी 1-2 साल के लिए, और ये 175 पे इसका स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं और 30% गेन की उम्मीद करते हैं, सही है नहीं? देखिए, स्ट्रैटेजी तो काफी अपने हिसाब से इन्होंने ठीक ठाक बना ली है, तो वैसे भी अगर आप देखें तो स्टॉक, जब मैं कहता हूं अभी जैसे मैंने मल्टी ईयर दायरे देखे पिछले वाले स्टॉक के लिए, इसके लिए भी अगर आप मल्टी ईयर दायरे देखेंगे तो आई थिंक जो इसके नंबर्स मेरे लिए उभर के आ रहे हैं वो तकरीबन वही 160, 170, 80 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स आ रहे हैं जहां पे ये फिलहाल है। तो अपनी लिस्ट इस एरिया में है विद इन अ लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग रेंज, और अपर एंड उस रेंज का जो जाता है वो तकरीबन 350 रुपए तक भी जाता है। तो आई थिंक ट्रेड इनका अच्छा है, अपने ट्रेड पे भरोसा रखें और उसको करें। देवेंद्र रेड्डी हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र सर नमस्कार, बताइए क्या सवाल? नमस्ते साहब जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे पास माइक्रोटेक डेवलपर्स का 285 शेयर्स है 475 के भाव में जी। क्या होल्ड करूं या सेल करूं? 285 में लिया सर, ये तो बहुत ऊपर निकल गया, 650 रुपए गए। 628 475 में लिया साहब, 475 में। ओके, हाँ, तब भी वहां से भी अच्छा गेन है। 285 शेयर्स। हाँ ओके सर्वेंद्र, क्या मैक्रोटेक जिसको लोढ़ा के नाम से जानते हैं मुंबई या एमएमआर रीजन में, इनके प्राइस में बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ है, क्या देवेंद्र जी को 1-2 साल और रुकना चाहिए इसमें? देखिए यार, ये देखिए, पहले तो इसमें ये बोलूंगा कि जिस तरह का ये स्टॉक है इसका टिकर चेंज होना चाहिए। नाम इसको माइक्रोटेक से लोग पूछते हैं और इसका टिकर ऑलरेडी लोड़ा हो गया, तो उसको एम और एल में ढूंढने में बिल्कुल तकलीफ हो जाती है, इन द सेंस क्योंकि रेगुलर कवरेज में स्टॉक नहीं है, बट मैंने निकाल लिया। आपने जैसे ही बोला मैंने तुरंत लोड़ा डाल के उसको निकाला। आई थिंक अब इसमें डेटा तो 2021 के आसपास से ही है, और जो पिछला इसका मल्टी मंथ मल्टी क्वार्टर करेक्शन पूरा हुआ है, आई थिंक उसमें से अच्छी एक रैली निकल के आई हुई है।
तो मेरे हिसाब से ट्रेड में है तो बने रहे, लेकिन ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का जरूर इस्तेमाल करें। ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है तो स्टॉप लॉस थोड़ा वाइड इनको रखना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से जो स्टॉप लॉस फिलहाल जो मुझे ठीक ठाक दिख रहा है वो तकरीबन 594 के आसपास, तो 594.40 के नीचे एक क्लोजिंग वाली स्टॉप लॉस रखें और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे। 700 750 के भी लेवल्स ऊपर में आएंगे, उस समय डेफिनेटली राय भी लें और चाहे तो थोड़ा मुनाफा भी बांधें। मतलब पैसा आता है तो लेना भी आना चाहिए। ओके। अच्छा, हमने बीते शुक्रवार को एक शो किया था देवेंद्र जी, मुंबई में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। जेफरीज एक ब्रोकरेज हाउस है फॉरेन की, जिसने एक रिपोर्ट निकाली थी मुंबई इंफ्रास्ट्रक्चर पे। उसका सेंट्रल थीम यही था कि मुंबई में जिस तरीके से कोस्टल रोड, मेट्रो, MTHL और तरह तरह की सड़कें बन रही हैं, हाईवे कनेक्टिविटी हो रही है, उससे रियल एस्टेट में एक अच्छी तेज़ी आई। प्राइस इक्वलाइज होंगे, लेकिन जिनका पूरा MMR रीजन कवर्ड है, यानी मुंबई से साउथ से लेकर के सब अर्बन और थोड़ा फार रीचिंग में, उनको बहुत फ़ायदा होगा। तो मैक्रोटेक एक अकेली कंपनी है लोढ़ा, जिसके पास सबसे ज़्यादा लैंड बैंक अर्बन के सब अर्बन इलाकों में है, तो उस लिहाज से फंडामेंटल भी इसके काफ़ी सपोर्टिव दिख रहे हैं। तो आप चाहें तो उसको होल्ड कर सकते हैं, अच्छा स्टॉक है। ओके, अगला स्टॉक है आर्यन तेवतिया मेरठ से। आर्यन भाई बताइए क्या सवाल है? जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, मेरे पास जेंसर टेक के 35 शेयर हैं 322 के भाव में। 322 के भाव में 35 शेयर जेंसार के, क्या करना चाहते हैं मेरे आप? पास फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के 40 शेयर हैं 368 के भाव में। सर, क्या इनको होल्ड रखना है या सेल करना, मुझे पूछना था। कब तक का है, जो अगर ये भाव अच्छा आता है तो मैं होल्ड करके रखूं? सरवन जी, जेंसार टेक्नोलॉजीज 322 पे खरीदें इनकी। देखिए, बाउंस तो अच्छा चल रहा है आईटी में, और आई थिंक गिरने के बाद इसने लीड किया है बाउंस में और अच्छा चल रहा है फिलहाल। तो आई थिंक जहां तक इसके शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म सेटअप से अच्छे हैं, मैं इनको नेक्स्ट 15 और वर्किंग डेज के लिए बोलूं कि ट्रेड में बने रहें और उसके बाद डेफिनेटली एक बार राय और लें। और जब तक उस ट्रेड में बने हैं तो आई थिंक एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी इस्तेमाल जरूर करें। आई थिंक 364.40 के आसपास उसके नीचे एक क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस लगा के रखें और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। और ऊपर में जो इनको मैं बोलूंगा, जिस रेंज में इनको थोड़ा अलर्ट रहना है, थोड़ा मुनाफा भी बांधना है, वो है 420 425 के आसपास। तो अगर वहां पहुंचता है तो थोड़ा मुनाफा भी बांधने का ध्यान रखें। और फ्यूजन माइक्रो, इसका मैं टिकर पुल अप नहीं कर पाया, मुझे इसके चार्ट्स उतने क्लियर दिख नहीं रहे। ओके। तो ये रिसेंट लिस्टिंग भी है आर्यन, तो इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल्स देखने मिले। हालांकि 368 आपने प्राइस बताया, 536 चल रहा है, तो टेक्निकली तो नहीं हो रहा, लेकिन फंडामेंटली मैं बताऊँ, माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन सब में बड़ी तेज़ी है। क्रिसिल की रिपोर्ट ये कहती है। तो अब तो आपको तो विनिंग ट्रेड है, तो आप इसमें भी आपको रुकना चाहिए मेरे ख्याल में। फिर भी आप कोई टेक्निकल एनालिसिस एक बार किसी और से भी लेना चाहिए। कोशिश करेंगे हम कि थोड़ा सा इसका चार्ट पैटर्न ठीक होगा तो हम लोग बताएंगे फिर आपको। अच्छा, एक ट्विटर पे कविता जी ने लिखा है आपके लिए सरवेन जी कि आपने MRPL का जो ट्रेड सुझाया था उसको तो वो लॉन्ग टर्म के लिए कन्विक्शन के साथ होल्ड करेंगी। दूसरा उनका सवाल है, रेडिंगटन उन्होंने ले रखे हैं 190 पे 100 शेयर, क्या ये 250 260 के जोन में जाएगा रेडिंगटन? पहले तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद अप्रिसिएशन के लिए। और इनका जो दूसरा सवाल ये आता है रेडिंगटन पे, आई थिंक यहाँ पे देखिए, मेरे हिसाब से ट्रेडिंग प्ले रखना चाहिए इसमें अभी, आई थिंक, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवरबॉट है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। तो प्योरली इसको अगर आप कर रहे हैं तो आप इसको मेरे हिसाब से 10 से 15 वर्किंग डेज ही देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवरबॉट है। और उसमें आई थिंक जो इसकी परफॉर्मेंस है वो मुझे लगता है कि तकरीबन 200-210 तक ये जा सकता है। तो उसके बियॉन्ड मुझे इसमें भी क्लैरिटी नहीं है। तो 200-210 के टारगेट्स अगर करना है तो कर सकते हैं, 170-40 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगाएं और इसको प्ले कर सकते हैं। बट अलर्ट रहना बहुत जरूरी है इन सब स्टॉक्स में यहाँ से, क्योंकि काफी ओवरबॉट है। ओके। और आदित्य का एक सवाल है, जिन्होंने भारतीय एयरटेल 20 शेयर ले रखे 526 पे और ऐड करने की सलाह पूछ रहे हैं। देखिए, अब इमीडिएटली मैं यहाँ से इनको ऐड करने तो अभी नहीं बोलूंगा, ऐड करने की तो सलाह नहीं है, बट जिस ट्रेड में है उसमें आई थिंक बने रहें। और यहाँ से जैसे मैंने अभी बाकी स्टॉक्स के लिए बोला कि एक 15-20 दिन के दायरे यहाँ से और दे। हम भी मार्केट का ब्रेकआउट और मोमेंटम सोच रहे हैं कि आएगा और आना चाहिए, लेकिन किसी कारण से नहीं आया तो आपको ये भी मान के चलना है कि जैसे मैंने स्टॉक्स के लिए रेंज बोली, वैसे ही इंडेक्स के लिए भी मोटा मोटी यही रेंज है कि ऊपर में 18,800 और नीचे में 15,200 या 16,000 ये चल रहा है। ऑलमोस्ट 1.5-2 साल से यही रेंज चल रही है। तो उस रेंज के आप अपर एंड पे हैं, तो अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। और नो डाउट एक्सपेक्टेशन रखना भी अच्छी बात है कि हाँ भाई ब्रेकआउट होगा, लेकिन अगर ब्रेकआउट नहीं होगा तो फिर
15-20 दिन में अगर नहीं हुआ तो तकलीफ भी हो सकती है, इसलिए अलर्ट रहें और ये मान के चले कि बाजार भी अपने लॉन्ग टर्म 1.5 से 2 साल के दायरों के अपर एंड पे है इस समय, तो बहुत ज्यादा यहाँ से कुशन नहीं है आपके पास गलत जाने का। ओके, अगला सवाल है प्रवीण कुमार का आगरा से। प्रवीण जी नमस्कार, बताइए सर। सर नमस्कार जी सर, मैंने वेदांता के सर शेयर खरीदे हैं सर 500 टोटल हो गए हैं, तो सर उसकी प्राइस आएगी 315 पे। वेदांता, हाँ सर। ओके, 315 पे 100 शेयर आपने ले रखे हैं। क्या सर, क्या नहीं करना टोटल है? सर 500 है टोटल। मैंने सर 289 खरीदे हैं 400, और 408 खरीदे 100 शेयर। क्या बना आपका एवरेज प्राइस? वेदांता शेयर, वेदांता है ना? हाँ सर। सर जी वेदांता देखिए जरा। जी जी, देखिए मेटल्स में अगर ये हमको रेगुलरली सुनते हैं तो इनको ये ज्ञात होना चाहिए कि हमने यही बोला भी आईटी और जो ग्लोबल फेसिंग सेक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे से रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, खाली पुल बैक या बाउंसेस ही आ रहे हैं। तो आईटी ने तो थोड़ा बेटर बाउंस कर लिया, बट मेटल्स में उतना भी बाउंस नहीं आया है। तो आई थिंक यहाँ पे अभी भी थोड़ा प्रेशर रहेगा। अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी का ये सेक्टर है। जो लास्ट इन्होंने जो प्राइसेस बोले जहां इन्होंने लिया है, उनका एवरेज जहां से गिरा है, तो आई थिंक वो प्राइसेस 408 तो बहुत दूर है, बट करंट प्राइसेस के आसपास जहां इन्होंने लिया है, आई थिंक ये बहुत खोटा भाव नहीं है, इन द सेंस कि अगर ये इनका दायरा लॉन्ग टर्म है। अगर शॉर्ट टर्म दायरा है तो स्टॉक तो पूरा सेक्टर वीक है। अगर लॉन्ग टर्म देखेंगे 12-18 महीने प्लस में, तो मुझे लगता है कि भाई 240-250 वेदांता के लिए फिलहाल के लिए तो फ्लोर लग रहा है, तो उसके बहुत ज्यादा नीचे जाना नहीं चाहिए। और ऊपर में आपको मालूम है कि भाई दायरे ऊपर के खुले हुए हैं और स्टॉक एक जमाने में 450 रुपए का भी भाव हुआ करता था। तो आई थिंक ऊपर में है जगह काफी, बनस्पत की 240 नहीं तोड़े, बट टाइम लगेगा 12 से 18 महीने मिनिमम। तो उतना इनके पास अगर टाइम है तो खड़े रहें। ओके, ये राय आपकी बनती है इस पे। और अगला सवाल लेते हैं गुरबख्श सिंह नागपुर से। गुरबख्श जी नमस्कार, बताइए सर। नमस्कार सर। जी सर मेरे पास में SRF के 47 शेयर्स हैं, जो कि मेरे पास में बोनस मिलने के बाद में हुए हैं। और उसका रेट है सर 1230 रुपये, एवरेज रेट जो है 1230 रुपये का है। और सर अभी इसमें क्या करना चाहिए? यदि इसमें और ऐड करना है तो किस लेवल पे ऐड करना चाहिए सर? सर जी SRF में कहाँ पे ऐड करें? देखिए इनको ये भी समझ लेना और मान लेना पहले जरूरी है कि ये समझ ले कि स्टॉक चला क्या है। 2018 और यहाँ अभी हम 2023 में, मतलब तकरीबन 4-4.5 साल में मोटा मोटी ये स्टॉक आपका ऑलमोस्ट 5 गुना हो गया। 500 वाला स्टॉक 2500 होके आया है। तो आई थिंक ऐड करने के लिए तो इनको काफी एक करेक्शन का वेट करना पड़ेगा। करेक्शन तो इसमें अभी तक मल्टी क्वार्टर करेक्शन जो बाकी स्टॉक्स कर चुके हैं वो इसमें अभी भी पेंडिंग है। तो आई थिंक ऐड करने के लिए तो मैं इनको बोलूंगा टाइम है, बट क्योंकि विनिंग ट्रेड है और खड़े हैं काफी दिनों से, तो आई थिंक अगर ट्रेड में बने रहना चाहें तो आई थिंक 200 दिन के दायरों के आसपास या उसके नीचे कहीं स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड में बने रहें। मेरे हिसाब से जो इमीडिएट अभी जो लेवल्स मुझे दिख रहे हैं वो तकरीबन आ रहे हैं 2300 के आसपास। तो आई थिंक 2294 के नीचे एक स्टॉप लॉस, 2294 पे डेली क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस बना के आई थिंक मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। और अगर वो लेवल्स टूट रहे हैं, अगर टूट जाते हैं, तो आई थिंक थोड़ा मुनाफा वसूली भी यहाँ से जरूरी है। कारण मैंने बता दिया अभी, इसके पहले भी जस्ट अगर इन्होंने सुना हो कि बाजार भी अपने लंबे अवधि के दायरों के अपर एंड पे है, तो यहाँ से थोड़ा पैसा लेते रहना, बाजार में से थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहना, ये भी समझदारी का काम है, क्योंकि अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ तो तकलीफें हो सकती हैं। ओके, अमित शर्मा के एक सवाल लेते हैं। इन्होंने L&T 2333 पे खरीदा है जी, और ये मार्च तक होल्ड कर सकते हैं, क्या करें ये? हाँ तो अच्छी बात है। अगर इनका दायरा क्लियर है कि अगले 8-9 महीने होल्ड करना चाहते हैं, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें। लिया काफी ओवरबॉट लेवल्स पे है, मतलब ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ही लिया है, तो ये इनको ज्ञात होगा ही जब इन्होंने लिया होगा। और उसके बाद इन्होंने नीचे में 2021 के भी भाव देखे होंगे। तो आई थिंक अभी ट्रेड में है, बने रहे। फिलहाल तो स्टॉक ब्लू स्काई टेरिटरी के आसपास उससे जस्ट ऊपर उधर चल रहा है। तो आई थिंक एज लॉन्ग एज मोमेंटम कंटिन्यूड है, ट्रेड में बने रहे। 15 दिन और इसमें बने रहे और 15-15 दिन पे रिव्यू करते रहे, जो कि यहाँ से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो एवरी 15 डेज रिव्यू। फिलहाल ट्रेड में बने रहे 2280 के स्टॉप लॉस से। 2280 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, 15 दिन रिव्यू करिए। और अमित शर्मा जी, आपसे और सभी दर्शकों से निवेदन है कि अपना ट्रेड का स्क्रीनशॉट मत डालिए। मैं बिलीव करता हूँ कि आप जो बता रहे हैं वो सही होगा, तो ये अच्छा नहीं लगता कि आप पब्लिकली अपना ट्रेड का स्क्रीनशॉट डालें।
आप खाली शेयर का नाम और किस प्राइस पे ख़रीदा, कितने ख़रीदा, ये बता दें, यही मेरे लिए काफ़ी होता है। ओके, तो ये हो गई स्थिति अब तक की। अच्छा, कई सारे शेयर हैं जहाँ पे एक बढ़िया मजबूती या हल्का सा दबाव देखने को मिल रहा है। एक शेयर है JSPL, जिंदल स्टील एंड पावर, 4.5% ऊपर है, 578 का भाव है। इसमें ब्रोकरेजेस के 750 तक के टारगेट आ रहे हैं और एक 4% की जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी थी यूके की तरफ से वो हट गई है। सरवीन जी, क्या राय बनती है JSPL में? देखिए, शॉर्ट टर्म सेटअप्स तो यहाँ अच्छे बन रहे हैं, इसमें डाउट नहीं है। और यहाँ पे आपको ऊपर में अगर मेरे हिसाब से जो लेवल्स मुझे निकल के आ रहे हैं 15 से 20 वर्किंग डेज अगर आप लेके चलें यहाँ से, तकरीबन महीने का अगर व्यू लें, तो आई थिंक ऊपर में 620 630 के स्तर भी कहीं इसके लिए ऊपर में टारगेट्स के तौर पे निकल के आ रहे हैं। तो जिनके पास ट्रेड्स है बने रहे हैं, छोटी मोटी गिरावट आए तो उसमें भी लेने की कोशिश कर सकते हैं, बट 540 के नीचे, सो 538.40 पे एक क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस भी रहना बहुत बहुत जरूरी है। अगर कोई वो ट्रेड ले रहा है तो 538.40 का स्टॉप लॉस भी रखें। अच्छा, कैलाश के पास MCX के 20 शेयर हैं 1350 के प्राइस वाले, 6 महीने के लिए क्या नजरिया बनता है? देखिए, MCX तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि हमने पहले भी इसकी चर्चा की है कुछ महीनों कुछ और साल के पहले भी, जब गोल्ड सिल्वर जस्ट चलना शुरू करने वाले थे, थॉट यही है, MCX से ही ये सवाल निकला था कि देखिए गोल्ड सिल्वर बहुत बढ़िया फोकस में रहने वाला है, अभी तक रहा है, फिलहाल थोड़ा सा अपनी रैलीज को पचा रहा है, फिर गोल्ड सिल्वर का फ्लेवर आ जाएगा। तो गोल्ड सिल्वर में अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बढ़ेंगे और सब कुछ अच्छा रहेगा तो आई थिंक MCX को फायदे मिलते रहेंगे। तो मेरे हिसाब से 12-18 महीने, मतलब 12 मंथ प्लस के होराइजन से आई थिंक ट्रेड में, डिलीवरी बेस्ड ट्रेड में, पोर्टफोलियो में मेरे हिसाब से लेके बने रहना चाहिए। और जैसे ही गोल्ड सिल्वर के नेक्स्ट लेग ऊपर के खुलेंगे, वॉल्यूम्स भी बढ़ेंगे, एक्टिविटी भी बढ़ेगी, और एक सेफ हेवन प्ले के लिए भी वो जब आएगा तो आई थिंक बहुत बढ़िया MCX को उसके फायदे मिलेंगे। ओके, जब ऊपर आएगा तो और बढ़िया इसके फायदे मिलेंगे। और एक सवाल और लेते हैं राहुल का, इन्होंने कोल इंडिया पे सवाल पूछा है, 1200 शेयर इनके पास 228 के भाव पे। जी, क्या व्यू है आपका सर? देखिए, ये तो मैं तो इसको बोलता हूँ ब्लैक गोल्ड, और बड़े मौकों पे जहां पे इस पे अच्छे लेवल्स रहते हैं वहां इसको लेने की भी कभी कभी राय देते रहता हूँ। तो आई थिंक थॉट वही है कि इसके लिए जो अब फिलहाल जो एरियाज रहे हैं जहां पे इसने अच्छे सपोर्ट्स लिए हैं, रेंज थोड़ी इसकी वाइड है, बट 180 के आसपास लास्ट कुछ महीनों में सपोर्ट ले लेता है। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म बेसिंग आउट प्रोसेस तो चालू है। ट्रेडिंग स्टॉक अगेन ये नहीं है, क्योंकि कमोडिटी प्ले है तो थोड़ा आराम से चलता है। तो मेरे हिसाब से अगर दायरा लंबा है तो ट्रेड में बने रहें। आई थिंक अच्छे टारगेट्स ऊपर में इनको आते हुए मिलने चाहिए। मुझे लगता है कि 360-370 के भी टारगेट्स नेक्स्ट 12 से 15 महीने में या ऊपर में आने चाहिए। ओके, तो ये रहा है कोल इंडिया पे। इसी के साथ तो हमें शो समाप्त करना पड़ेगा, समय हो गया है। सरवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, धन्यवाद नीरज जी, और मदद करने के लिए। और बाजार इस समय थोड़ा सा प्रेशर में तो है, 35-40 पॉइंट नीचे आ गया निफ्टी। बैंक निफ्टी 225 पॉइंट नीचे है। देखते हैं आगे क्या माहौल बनता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद होगा खिलाड़ी नंबर 1 हर्षदा के साथ।